हर हर महादेव। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कानपुर में रहने वाले राजू जी की। राजू जी की उम्र तकरीबन 80 साल की है और वो अकेले ही रहते हैं। 20 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो गई थी, तब से वो अकेले ही रहते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं थी और राजू जी महादेव के बहुत ही बड़े भक्त हैं। अपनी कुटिया में महादेव की पूजा हर रोज करते हैं और राजू की कुटिया गांव से दूर आई हुई है। राजू जी गांव में से भीख मांग कर जो मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। राजू जी ने अपनी कुटिया में महादेव की शिवलिंग की स्थापना की है और हर रोज इस शिवलिंग में राजू जी पानी और बिलपत्र चढ़ाते हैं। राजू जी की कुटिया के पास ही एक बिजनेसमैन ने जमीन खरीदी थी। वहां वो अपनी बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता था और बिजनेसमैन ने एक दिन राजू जी के पास आया और कहने लगा कि चाचा आप ये कुटिया यहाँ से हटा दे, मैं यहाँ फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। राजू जी ने कहा मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो कहाँ रहूँगा, मैं पिछले 20 सालों से यहाँ रहता हूँ और यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर बिजनेसमैन बहुत ही गुस्से हो गया और राजू जी को धमकाने लगा और पुलिस की धमकी भी देने लगा। ये सब सुनकर राजू जी बहुत ही डर गए और राजू जी ने कहा कि आप मुझे कहीं और घर बनवा दीजिए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब बिजनेसमैन ने कहा कि मैंने तुम्हारा घर बनाने का ठेका थोड़ा ले रखा है, मैं कुछ नहीं जानता। आप यहाँ से सुबह होते ही कुटिया खाली कर देना वरना मैं ज़बरदस्ती खाली करवाऊँगा। मैं कल जेसीबी लेकर आऊँगा और तुम्हारी कुटिया गिरा दूँगा। तुम मेरे आने से पहले अपना सामान लेकर चले जाना। और ऐसा कहकर वो बिजनेसमैन वहां से चला गया। ये बात सुनकर राजू जी को पूरी रात नींद नहीं आई, वो बहुत ही परेशान हो गए थे। अगर उनकी कुटिया गिर जाएगी तो वो कहाँ रहेंगे, ये सोच सोच कर वो दुखी हो रहे थे। और उस रात राजू जी ने खाना भी नहीं खाया था। पूरी रात महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर रोते रहे और महादेव से प्रार्थना करते रहे कि हे महादेव, कल वो बिजनेसमैन आकर मेरी कुटिया गिरा देगा, फिर मैं कहाँ रहूंगा। हे महादेव आप कुछ कीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ और आप कुछ कीजिए ताकि वो बिजनेसमैन मेरी कुटिया ना गिराए। पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह होते ही बिजनेसमैन अपने आदमियों को साथ जेसीबी लेकर वहां पहुंचा। बिजनेसमैन ने राजू जी को कहा तुम कुटिया से बाहर निकल जाओ, मैं ये गिराने वाला हूं। लेकिन राजू जी ने बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। तब बिजनेसमैन ने अपने आदमियों को कहकर राजू जी को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाला और राजू जी को पेड़ से बांध दिया। अपने आदमियों को कहा कि जेसीबी से ये कुटिया गिरा दो। खुद भी जेसीबी के अंदर वो बिजनेसमैन बैठ गया और कुटिया की ओर जैसे ही जेसीबी आगे बढ़ा, अचानक कुटिया में से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगे। ये देखकर उन सभी लोगों की आंखें फट गई। वो सोचने लगे कि इतने सारे सांप कुटिया में से कैसे निकले। और खुद राजू जी भी जहां पेड़ से बंधे हुए थे उन्होंने भी सोच में पड़ गए कि मैंने तो कभी भी इन सांपों को कुटिया में नहीं देखा, फिर ये कहां से इतने सारे सांप आ गए। फिर बिजनेसमैन ने अपने आदमियों को कहा कि तुम डरे बिना सांपों को कुचल कर ये कुटिया गिरा दो। जैसे ही
थी। जैसे भी आगे बढ़ा और आगे का नजारा देखा तो सबके सब सुन्न रहे। आगे देखा तो कुटिया के अंदर बहुत सारे फनों वाला एक बड़ा सांप शिवलिंग को लिपट कर बैठा था। बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बड़ा सांप नहीं देखा था, जिनकी 7 से 8 बड़ी फैने थी, और वो बहुत ही डर गया। फिर बिजनेसमैन को समझ आ गया कि महादेव शायद ये इशारा कर रहे हैं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये महादेव का भक्त है और ये गरीब आदमी के पास और रहने की जगह नहीं है, इसलिए ये करीब 20 सालों से इस झोंपड़ी में रहता है और शायद ये महादेव की पूजा करता होगा, इसलिए महादेव ने ही इतने सारे सांपों को भेजा है। वो जल्दी से अपने आदमियों को लेकर वो बिजनेसमैन वहां से भाग गया और पूरी रात बिजनेसमैन सो नहीं पाया। उन्हें वो बहुत सारी फन वाला सांप ही दिखाई दे रहा था। फिर देर रात तक जब बिजनेसमैन सो गया तब सपने में वो बड़ा सांप दिखाई देने लगा। ये देखकर वो जाग गया और बिजनेसमैन बहुत ही डर गया था। सुबह होते ही वो राजू जी के पास पहुंच गया और अपने से वो बात बताई जो उनको सपने में आई थी। वो पूरी बात बताई और राजू जी से वो माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो और उन सांप से मेरा पीछा छुड़वाओ। ये तुम्हारी कुटिया नहीं गिराऊंगा, इतना ही नहीं ये खेत भी मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, बस मुझे माफ कर दो। और ऐसा कहकर वो गांव को छोड़कर चला गया। दोस्तों, वो सांप और कोई नहीं, खुद शेषनाग थे जो राजू जी की मदद करने के लिए आए थे और महादेव ने ही उस शेषनाग को भेजा था ताकि वो बिजनेसमैन को सबक सिखाए और वो बिजनेसमैन डर के मारे वहां से चले जाए। फिर राजू जी बहुत ही खुश हो गए और अपनी कुटिया में जो शिवलिंग रखी थी उसके आगे अपना सिर झुकाकर महादेव का शुक्रिया अदा करने लगे और महादेव की जय जयकार करने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे एक गरीब जो आदमी एक 20 साल से झोंपड़ी में रहता था, महादेव की शिवलिंग रखी थी और महादेव की हर दिन पूजा करता था, लेकिन एक दिन जब एक बड़ा बिजनेसमैन वो झोंपड़ी जहां थी उसे गिराकर अपना बड़ा फैक्ट्री बनाने वाला था, लेकिन जब राजू जी माना नहीं तो राजू जी को धमका कर उसको एक पेड़ से बांध दिया और जब जेसीबी लेकर उसके कुटिया को गिराने वाला था तब ऐसा चमत्कार हुआ। दोस्तों, देखकर उन सभी मजदूरों की और उन बिजनेसमैन की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि झोंपड़ी में से बहुत सारे सांप निकले और एक बड़ा फैन वाला जो सांप था वो शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठा था और वो ऐसा कोई साधारण शेषनाग नहीं था, वो महादेव का सांप था।